औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 20 मई 2020 है। ये मेरा मैसेज है मोहम्मद जानज़ेब साहब को, जो पाकिस्तान में रहते हैं, अपने आप को वक्त का गौस मानते हैं। मैं तो आया हूँ हिंदुओं को, ईसाइयों को, यहूदियों को, मुसलमानों को, सबको प्यार में मिलाने के लिए, आतंक नफ़रत की दीवारों को गिराने के लिए, आप सबको ये जतलाने के लिए कि मैं ही मसीह इब्न दाऊद, महादेव, कल की भगवान, शिव भगवान साक्षात आ चुका हूँ, जिसे अलग अलग ज़बानों में मेरा को बंसूस, ज़ीउस, ओसेरिस, मैत्रेया, जेसर खान, वामन अवतार, वराह अवतार, कल्कि अवतार, दत्तात्रेय, वेंकटेश्वरा, नरसिम्हा कहा गया है। वही मैं आ गया हूँ, लॉयन मैन। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, आज दुनिया में दो किस्म के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो ये मानते हैं कि ईसा इब्ने मरियम आसमान पर ज़िंदा चले गए जिस्म के साथ, गिरफ़्तारी से पहले उनकी जगह कोई दूसरे शख्स को डाल दिया गया और वो आसमान में अल्लाह उठा लिया और वो वापस उसी तरीके से उतरेंगे, जो कि कुरान हदीस के ख़िलाफ़ गलत साबित हो चुका है। और एक ग्रुप ये है, ये कहता है, और एक बात, और ये वो कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम अलग हैं और मेहदी अलैहिस्सलाम अलग हैं, जबकि कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है ये। और एक ग्रुप वो है जो कहता है कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल कुरान हदीस से साबित है, उनके पास दलाइल मौजूद हैं, और वो कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम ये मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, वही आखिरुज़्ज़मा हैं, और वो शख्स के आने की बशारत हर कौम में मौजूद है। लिहाजा दोनों में कंपटीशन है, कौन सही कौन झूठा। इनके पास भी सबूत है लेकिन अधूरा है, जो ये मानते हैं कि आसमान पे चले गए ज़िंदा, लेकिन इनके पास भी सबूत हैं जो ये मानते हैं कि इंतकाल हो गया। अब ईसा इब्ने मरियम का दोबारा आना तो है लिखा हुआ, लेकिन रूहानी है या तमसीली यानी दूसरे शख्स का आना है, या वही शख्स का दोबारा जन्म लेना है, ये जो मानते हैं, इनके पास पक्के सबूत है कुरान हदीस से। तो ये लोग जीत गए। या तो ये सच होना था या तो ये सच होना था। दोनों के लिए एक वक्त दिया गया था, 1.5 दिन का वक्त, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। 1.5 दिन से मुराद 1500 साल। वो वक्त सही हदीसों में मौजूद है, वो वक्त निकल गया है। अब कुछ साल बचे हैं जिसमें मसीह इब्ने दाऊद के ज़हूर के बाद के जो वाक़यात लिखे हैं वो होने को जा रहे हैं। याजूज माजूज भी निकल गया है, दाबतुल मिनल अर्ज़ भी आ गया, मसीह दज्जाल भी खुरूज कर गया। अब बच गया क्या? अब सारे निशान हो गए। तो ये जो कौम के पास जो ज़िक्र मौजूद था मुसलमानों में, वो लोग जीत गए। तो फिर ये हार तो कबूल करना ही होगा ना। तो लिहाजा इसको तो मान लेते थे अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि वक्त निकल गया, ये वाक़या नहीं हुआ ऊपर से आने का, आसमान से उतरने का, लेकिन वक्त निकलने से पहले ये वाक़यात पूरे हो गए कि एक शख्स आ गया है और वो जन्म ले चुका है मसीह इब्ने दाऊद बनकर, और वही कल के अवतार शिव भगवान है। और उसने ज़ाहिर कर दिया कि मसीह दज्जाल कौन है, उसने अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया उसके ज़रिए कि दावतुल मिनल अर्ज़ कौन है, अल्लाह ने ज़ाहिर कर दिया उसके ज़रिए कि याजूज माजूज कौन हैं, और वो वक्त हो गया। लिहाजा इसको कबूल करना अक्लमंदी है। तो ये अक्लमंदी की गवाही तुम देते हो कि नहीं? तुम बोलते हो अरबी बोलो, ठीक है, अगर अब अरबी मैं सीख लूँ 15 दिन में, बोलचाल अरबी और अरबी लुग़त पूरी, तो क्या मान लोगे? दाढ़ी दाढ़ी रख लूँ 15 दिन, मान लोगे? अरे भाई, ये अरबी बोलना, दाढ़ी बोलना, ये निशानों में नहीं है मसीह इब्ने दाऊद के, बल्कि जो निशानात दिए गए थे वो पूरे हो चुके हैं। लिहाजा आपको इसी तरीक़े से कबूल करना होगा, कोई बनावटी चाल नहीं होगी। उलमाए दीन का सहारा लो, उलमाए दीन से जाकर पूछो ईसा इब्ने मरियम जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम बन के जन्मे हैं दोबारा, जिसका ज़िक्र हिंदूज़ में है कि वो शिव भगवान दोबारा आएंगे, वो कहाँ है? ख़याली तस्वीर जो श्री राम की इनके पास मौजूद है वो असली तस्वीर नहीं। ख़याली तस्वीर जो जीसस क्राइस्ट की मौजूद है वो असली जीसस क्राइस्ट की मौजूद नहीं है। ख़याली तस्वीर जो शिव भगवान की है, ये मेरे आने की बशारत को लेकर इनके पास मौजूद है। ख़याली तस्वीर जो श्री कृष्णा की मौजूद है, ये असली श्री कृष्णा की मौजूद नहीं है तस्वीर। ये सब ख़याली हैं। असली फिर शिव भगवान की तस्वीर इनके पास कैसे आई? कल की अवतार की तस्वीर कैसे आई हिंदूज़ के पास, जबकि कल की भगवान, शिव भगवान, कल की भगवान आने वाले थे? तो मतलब ये है कि जो लिखे हुए पुराणों में, वेदों में जो ज़िक्र था,
हुलिया बयान किया गया था आने वाले आखिर-उज़्ज़मा मसीह इब्न दाऊद का, यानी कल की भगवान का, यानी शिव भगवान का। वो हुलिये के बिना पर इन्होंने एक तस्वीर बनाई। जो आज बुद्धमत लोगों में जो तस्वीर मौजूद है बुद्धा की, ये ख़याली तस्वीर है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया गया, कान को बहुत ही लंबे कर दिया गया, हाइट को ज़रा ज़्यादा ही बढ़ा दिया गया, बालों को ज़रा ज़्यादा ही वो कर दिया गया, और क्लीन शेव। तो ये 600 साल बाद जब मैं बुद्धा बन के आया था, 600 साल बाद मेरे इंतकाल के बाद इन लोगों ने जो एक तस्वीर बनाई है, वो लिखे हुए बयानात की बिना पर इन्होंने एक तस्वीर बना के उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया, जो किसी आदमी से मैच ना करे। वरना लोग बुद्धा होने का दावा कर लेते। तो इसको थोड़ा सा, कान ऐसे हैं बड़े बड़े मेरे, देखो बड़े बड़े कान हैं कि नहीं, इसको ज़रा और बड़ा कर दिया, इतना कर दिया, ऐसे कर दिया। हाँ, अभी मैं बुद्धा लग रहा हूँ कि नहीं? देखो लग रहा है कि नहीं? थोड़ा ऐसे कर दिया गया, हो गया बुद्धा। ऐसे कर दिया गया, बस तो हो गया बुद्धा। उसी तरीक़े से जो मेरे आने का ज़िक्र अहादीस में जो वजाहत लिखी हुई है कि नाक उसकी लंबी होगी, बिल्कुल है, फिर मोटी भी होगी, शिव भगवान की नाक मोटी भी होगी, लिखा हुआ है हिंदूज़ में। फिर हदीस में लिखा हुआ है मस्सा होगा दाएं रुखसार पर, जो कि एक तिल की तरह होगा, दांतों में सान होगी थोड़ी सी सामने के, जो है वी का निशान माथे पे हिंदूज़ के पास मौजूद है, हाथ में सलीब के निशान जो दिए गए थे, रूहानी इफेक्ट है, यानी जिस्म तो बदल चुका है, वो जिस्म तो है नहीं। तो ये निशान, हाइट कितनी, दरमियाना ख़द, बाल कंधे तक, ये जो सारे निशान दिए गए थे, उस हुलिये की बिना पर नूह अलैहिस्सलाम को भी वो हुलिया बताया गया था। उसकी बिना पर इन लोगों ने ख़याली तस्वीर शिवा की बनाई, और शिवा की फैमिली की, मेरे बीवियों की, मेरे बच्चों की। आओ मेरा बेटा निमरुल्ला बब्बर, इधर आओ, एक मिनट, क्या बेटा, इधर आओ मेरा बच्चा, हाँ एक मिनट ऐसा, हाँ निमरुल्ला बब्बर है मेरा प्यारा बेटा निमरुल्ला। निमरुल्ला मतलब अल्लाह का शेर, बब्बर मतलब अल्लाह का शेर, बब्बर अल्लाह का बंदा, मेरा प्यारा बंदा। बोलो अल्लाह अकबर। हाँ चलो चलो बैठ, सीधे हाथ से बोलो अल्लाह अकबर। बैठो बैठो। तो ये है मेरा बेटा निमरुल्ला बब्बर। तो जो वजाहत आप देखें, श्री राम की ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, श्री कृष्ण की ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, श्री बुद्धा की ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, जीसस क्राइस्ट की ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, लिहाजा शिव भगवान की भी ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है। ये ख़याली तस्वीर है जिन लोगों ने बनाई भविष्यवाणियों की बिना पर। वो आज मैं वैसे पूरा आ गया हूँ, क्लीन शेव, दिखने में मॉडर्न लोगों में आया हूँ, कल की अवतार बनकर आखिर-उज़्ज़मा। लिहाजा तस्वीर आप ज़रा गौर करिए, जो बनाई जाती है किसी शख्स की, वो पेशगोइयों के मुताबिक, यानी अहादीस में जो इसका ज़िक्र आया है निशानियों का, उसको लेकर लोगों ने एक ख़याली तस्वीर बनाई। शिव भगवान की तस्वीर, हाथ में उसके पावर होगा बचाने का, ख़त्म करने का और डिस्ट्रक्शन करने का, यानी तबाही मचाने का बुरे लोगों की, मतलब त्रिशूल। वो एक ड्रामा होगा, वो एक लीला होगी, यानी डमरू, समझे। वो आत्मलिंगम का, यानी अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी शिव अवतार, समझे आप। तो ये सारे जो निशानियाँ बयान की गई थी तमसीली, वो आज पूरी हो गई हैं। आँख, तीसरी आँख मतलब अक्ल की आँख, यानी हिकमत वाला, समझे आप। गंगा को अपने बालों से पकड़ लेगा, मतलब गंगा है उसकी बीवी औरत, उसको अपने बालों से अट्रैक्ट मैंने जो किया सुमराना को, जिससे मुझे गंगा फिर 3 भाग में बटेगी, यानी 3 हिस्सों में बटेगी, यानी 3 बेटियां होंगे। पानी जब बढ़ता है 3 हिस्सों में तो 3 बेटियां बन जाते हैं ना। फिर स्कंदा पैदा होगा उसे, यानी मेरा बेटा ज़रग़ाम, मोहम्मद ज़रग़ाम अली अहमद ख़ान, समझे आप, जो सुमराना गॉडेस गंगा से पैदा हुआ। झाड़ियों के नीचे मैटरनिटी होम के पास, बाजू में नदी, मूसा नदी के बाजू में मैटरनिटी होम के पास, झाड़ियों के नीचे मेरी कार में जिसकी पैदाइश हुई 29 जनवरी 2009 को सुबह 7 बजे के करीब, 6-7 बजे के दरमियान ये वाक़या हुआ। और फिर उसके चंद घंटों बाद गंगा वापस चली गई।
और फिर उसका दोबारा जन्म भी हो गया। ये ज़रा गौर करें आप ये बातें। तो ये जो निशानात हैं, तस्वीरें जो मौजूद है आजकल श्री राम की हिंदूज़ के पास, श्री कृष्ण की, बुद्धा की, जीसस क्राइस्ट की, ये हकीकत तस्वीर नहीं। मेरा जो चेहरा आज है, ऐसा ही चेहरा श्री राम बन के आए वक्त था। यही चेहरा क्लीन शेव मैं श्री कृष्ण बन के आया था तब था, लेकिन रंग काला था, रंग बदलता गया। जब यही चेहरा था जब मैं ईसा इब्ने मरियम बनकर आया था, कहाँ पर? इसराइल में, लेकिन रंग मेरा थोड़ा सुर्ख था और लाल था। अब गंदुमी आया हूँ, काला और गोरा मिक्स। तो जब मैं श्री राम बन के आया तो यही चेहरा था, श्री कृष्ण बन के आया यही चेहरा, बुद्धा बन के आया यही चेहरा। अब आप देख लो, अगर सिर्फ ज़रा सा कान लंबे करें, हालांकि ऐसे लंबे मेरे कान नहीं थे, ऐसे कर लूँ तो बुद्धा तो बात वही है जो आप देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो अब जो रावण पहले था वो रावण दोबारा जन्मा है, जो वही जन्मा फ़िरौन बनकर, वही जन्मा। एक्चुअली जो रावण का सीन था वो जो रावण एक्चुअली था उसका रोल दूसरा शख्स कर रहा है। जो सीता हरण का सीन था उसका नाम मोहम्मद इमरान है, जो कि मेरी बीवी को नाजायज़ तरीक़े से वो नजम फ़ातिमा को जो कि सती और सीता का अवतार है, जिसके पास मेरी बड़ी बेटी अनम है, वो लेकर गया। वो उस आयत की तस्दीक के लिए है, सूरह नजम की, समझिए आप, सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 53 और नजम, ये जो वाक़या है वो उसकी तस्दीक के लिए है, वो सीन हो रहा है। और जो रावण एक्चुअल बन के जो आया था वही दोबारा फ़िरौन बन के जन्मा, वही दोबारा जो है अब मसीह दज्जाल बन के जन्मा है। वो पूरी एक रियासत दोबारा जन्म ली है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये जो वाक़या है, मेरा आना, मेरे बच्चों का आना, मेरे ख़ानदान का ज़हूर में आना, ये सारे पिछली किताबों की तस्दीक करना है। तो उलमाए दीन जागो, याजूज माजूज आ गए, लॉकडाउन 40 दिन का हो गया इंडिया में, सबसे बड़ा लॉकडाउन, सारे वर्ल्ड में भी लॉकडाउन हुआ। याजूज माजूज ज़ाहिर हो गए, दावतुल मिनल अर्ज़ ज़ाहिर हो गया, मसीह दज्जाल आ गया। अब कहाँ है ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम, बताओ। और तहक़ीक़ करके सारे जाहिल लोगों को बताओ, जो मुनाफ़िक़ीन हैं, जो कभी कभी के मुसलमान हैं, कोई जुम्मे का, कोई ईद का, कोई कभी कभी का, इनको बताओ प्लीज़, अल्लाह के लिए बताओ। तो मोहम्मद जानज़ेब साहब, आप ये मेरा वीडियो सारे लोगों में बताइए और अपने अक्लमंद होने की गवाही दीजिए। बोलिए कि भाई एक ग्रुप मानता है कि वो आसमान पे ज़िंदा है, जो कि गलत साबित हो गया। एक ग्रुप मानता है कि वो उनकी जगह कोई दूसरा शख्स आने वाला था, जैसे जमात अहमदिया, वो भी गलत साबित हो गए। बल्कि एक ग्रुप ये मानता है कि ईसा इब्ने मरियम दोबारा जन्मेंगे महादेव कल के अवतार बन के, और उनके ज़माने में लॉकडाउन होगा दुनिया का सबसे बड़ा, याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे, दावतुल मिनल अर्ज़ निकलेगा और ख्वाबों की ताबीर नबी के हिंदुस्तान में पूरी होगी, ग़ज़वा हिंद यहीं होगा, यही वो निशान है। ये पूरा हो गया है। ये भी किताब की बिना पर था, वो किताब की कन्फ्यूजन की बिना पर था, उनका झूठा अक़ीदा, जो कि गलत साबित हो गया। ये सही साबित हुआ है, तो इसको कबूल करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या इससे इस्लाम का कोई नुकसान है या इस्लाम की तस्दीक़ है? क्या इससे अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम की कोई ख़िलाफ़ वर्जी है या हुक्म की तामील है? क्या ये अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ है या अहकामात की तायीद में है? क्या ये अल्लाह के वजूद का इक़रार करता है या इनकार करता है? ये सबूत देखो। जो इक़रार करता है कि अल्लाह है, उसके निशानात पूरे हुए हैं, उसका मसीहा ज़ाहिर हो चुका है, उसका दुश्मन मसीह दज्जाल ज़ाहिर हो चुका है, और फ़िरौन और मूसा की कहानी दोबारा दोहराई गई है। तो मोहम्मद जानज़ेब साहब, ये वीडियोज़ आप तीनों देखें और ये वीडियोज़ को अपने पास डाउनलोड कर लें, पहली बात, और सेव कर लें और तारीख़ी दिन के साथ नोट करें। और फिर आप जिसे ये मत समझो कि मैं खुदा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, मैं उसका बंदा हूँ, मैं उसका ग़ुलाम हूँ, मुझे पसीना आता है, मुझे पेशाब को जाना पड़ता है, मुझे नहाना पड़ता है, मुझे गुस्ल भी करना पड़ता है, मैं तो गंदा बंदा हूँ। वही सच्चा मालिक पाक है जिसकी इबादत करना है। सिजदे ताज़ीम जायज़ हो जाता है मुझे जब तक मैं ज़िंदा हूँ। इंतकाल के बाद सिजदे ताज़ीम भी हराम हो जाता है। समझ रहे हैं आप?
और सिर्फ़ अल्लाह पाक ही की इबादत होनी है और उसी की इबादत यही होता है मेरे भाई। यही बात मैंने श्री कृष्ण के जन्म में बताया था कि तुम मुझे सिजदा करो, सिजदे ताज़ीम करो, झुको, मेरी पूजा करो, मुझे अपना चाहो, मुझे मानो, लेकिन मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम मेरी मूरत बनाकर, अगर मूरत बनाओगे याद करने के लिए तो ठहरना, लेकिन आंखें बंद करना, मेरी इबादत नहीं उसी निर्गुणा ब्रह्मा की इबादत करना, आंखें खुली मत रखना उस वक्त, ताकि तुम में ध्यान रहे मेरा और उस मालिक का। ये ना समझना कि मैं मूर्ति मैं बन गया, लेकिन लोगों ने गलतियाँ की, लेकिन आज वो दलाइल मौजूद हैं। लिहाजा तुम समझो तो सही, तहक़ीक़ तो करो कि वक्त पूरा हो गया और गफलत से अपने आप को निकालो। मुझ मसीहा इब्ने दाऊद को मानना और मसीह दज्जाल के ख़िलाफ़ करना, ख़ादियानिज़्म का पूरा एंड करना, ये अल्लाह का मिशन है मेरे ज़रिए। तुम मुझे मानोगे तो ख़ादियानिज़्म ख़ुद ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो झूठे मसीह को फॉलो करें, झूठा मसीह ख़त्म हो जाएगा, झूठे मसीह की रियासत ख़त्म हो जाएगी। वो तो ख़त्म हो गया नहीं, उसका खलीफा बाकी, उसकी रियासत बाकी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और जितने उसने ग़ुलाम बनाए हुए हैं जमात अहमदिया को, वो मेरे तरफ आ जाएंगे अगर आप मेरे साथ दोगे। तो ये फ़ितने ख़ादियानियत, मसीह दज्जाल का ख़ात्मा करना फ़र्ज़ है हर मोमिन पर, और वो प्यार मोहब्बत से होगा, वो कोई बम से, वो कोई मारने से, वो खून खराबे से नहीं होगा, वो हक़ बयान से होगा। आप मेरे साथ होकर ये हक़ बयानी करो, और फ़ितने ख़ादियानियत का ये अल्लाह ही ख़ात्मा कर रहा है, क्योंकि ये अल्लाह का असली मसीहा ही कर सकता था, आम लोग नहीं कर सकते थे, चाल चल के नहीं कर सकते थे, ये उनके बस की बात नहीं थी। लिहाजा मैं मसीह इब्ने दाऊद आ गया हूँ और सारे निशान पूरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। मेरा बच्चा उठो, आओ, दिल्ली इधर आओ मेरे प्यारे बेटा, मेरा प्यारा बेटा रोज़ा है, मेरा प्यारा दुल्हाद गणेशा, ऊपर खड़े रहो बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।